हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किचन ड्रॉर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किचन हमारे घर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसे सही सिस्टम में रखने के लिए किचन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यूजुअली हमारी किचन के ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनमें बहुत सा हर रोज़ यूज़ होने वाला सामान हम स्टोर करके रखते हैं। अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड किचन ड्रॉर्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं बाय सेविंग लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन फाइंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। बस थोड़ी सी प्लानिंग और फोकस्ड थॉट के साथ हम इजीली अपनी किचन के ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप हाउ टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज आवर किचन ड्रॉर्स। सबसे पहला स्टेप है अपनी किचन के ड्रॉर्स को कम्प्लीटली एम्प्टी करना। जैसे मैं इस ड्रॉर के सभी कंटेंट्स को बाहर निकाल कर रख रही हूँ। और अब मैं इनमें से बेकार या ब्रोकन चीज़ों को फेंक दूंगी। और यहाँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जिन्हें मैं डोनेट कर दूंगी। अगर आप कुछ चीज़ों को स्टिल रखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा स्टफ़ को एक अलग बॉक्स में डालकर किसी टॉप कैबिनेट में रख सकते हैं, जिससे रोज़ यूज़ होने वाले ड्रॉर्स का स्पेस एक्स्ट्रा सामान से फ्री हो जाए। अब ड्रॉर्स में रखने वाले सामान को भी आप अलग अलग पाइल्स में रख लीजिए उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ वुडन स्पैचुलास को एक पाइल में, बेकिंग यूटेंसिल्स को एक पाइल में और बाकी चीज़ों को अलग पाइल में रख रही हूँ। इसके बाद सभी ड्रॉर्स को अच्छे से क्लीन करके इनमें ड्रॉर लाइनर बिछा दें। मैं अपने ड्रॉर्स में ये नॉन स्लिप ड्रॉर लाइनर बिछा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह कॉन्टैक्ट पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अपनी डिफरेंट पाइल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि कौन सी चीज़ को किस ड्रॉर में रखना है अपनी ईज़ ऑफ यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे मैं स्पैचुलास को टॉप ड्रॉर में स्टोव के पास रखना ज़्यादा लाइक करती हूँ और बड़े कैसेरोल्स या डिशेस को बॉटम ड्रॉर्स में भी रखा जा सकता है। Once you have decided what will go in each drawer, now it's time to organize them. आजकल मार्केट में बहुत से ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं और क्योंकि हम सबकी किचन के ड्रॉर्स का साइज़ और स्पेस अलग अलग है, इसीलिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू चूज़ दीज ऑर्गेनाइजर्स वाइजली। मेरी किचन में ये 3 ड्रॉर्स काफ़ी डीप और बड़े हैं और इसलिए इसके टॉप ड्रॉर के लिए मैंने ये बैम्बू एक्सपेंडेबल ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिग स्पैचुलास, स्ट्रेनर्स एंड रोलिंग पिन्स एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनाइज़र लार्ज साइज़ के ड्रॉर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और क्योंकि इसे ड्रॉर के साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा किया जा सकता है, इसीलिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। मेरे इस ड्रॉर में मैं इसे लेंथ वाइज या विड्थ वाइज रख सकती हूँ टू मैक्सिमाइज द स्टोरेज स्पेस, एंड इन माई केस आई लाइक कीपिंग इट लेंथ वाइज बेटर। एक साइड में अभी भी कुछ स्पेस बची हुई है जिसे मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पैचुलास और विस्क रखकर यूटिलाइज कर सकती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसकी हेल्प से ये ड्रॉर कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। एक्सपेंडेबल ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र जो है वो सिर्फ बड़े ड्रॉर्स के लिए ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए अगर आपके किचन के ड्रॉर्स छोटे साइज़ के हैं तो इनमें इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है। जैसे मेरी किचन के छोटे ड्रॉर्स में मैं इस ऑर्गेनाइज़र को बिना एक्सटेंड किए भी फिट नहीं कर सकती। सो इट्स बेटर टू चेक द मेजरमेंट्स ऑफ योर ड्रॉर्स फर्स्ट बिफोर बाइंग दिस ऑर्गेनाइज़र। किचन के छोटे ड्रॉर्स के लिए आप इस टाइप का कटलरी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता भी है और इजीली छोटे ड्रॉर्स में फिट हो जाता है और बड़े आराम से आप इसमें बहुत सारी बड़ी स्पैचुलास और अदर किचन यूटेंसिल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेली यूज़ होने वाली कटलरी जैसे स्पून्स, फोक्स और नाइफ्स वगैरह के लिए आप एक सिंपल कटलरी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं जिसमें इन सभी चीज़ों को रखने के लिए इनफ डिवाइडर्स हो और जो आपके ड्रॉर्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट साइज़ का हो। जैसे मेरा ये कटलरी ऑर्गेनाइज़र इजीली सभी स्पून्स, फोक्स, टी स्पून्स और नाइफ्स को ब्यूटीफुली होल्ड कर सकता है। I also really like these acrylic drawer organizers for organizing all the small things in my kitchen drawers. ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत से साइजेस में मार्केट में अवेलेबल हैं, सो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने ड्रॉर्स की मेजरमेंट के हिसाब से इन्हें बाय कर सकते हैं। मैं इस स्मॉल ड्रॉर को इन ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं कि मेरे इस ड्रॉर में ये मीडियम साइज़ के 4 ऑर्गेनाइज़र्स ईज़िली फिट हो सकते हैं और इन सभी को मैं सभी छोटी छोटी किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इन सभी बेकिंग टिप्स को मैंने इस छोटे से बॉक्स में रखा है और इस बॉक्स को मैं इस एक्रेलिक ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी, जिससे कि ये सभी टिप्स एक जगह पर ही रहेंगी। इसी तरह मेरे पास बहुत से कुकी कटर्स और बैग क्लिप्स भी हैं और इन्हें मैं एक डिवाइडर की हेल्प से इस एक एक्रेलिक ऑर्गेनाइज़र में एक साथ रख रही हूँ। Now this drawer looks really neat and tidy and everything is easily accessible without disturbing the other things. अगर आपकी किचन के ड्रॉर्स काफ़ी डीप हैं तो आप इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट साइज़ की बास्केट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस ड्रॉर में ये बास्केट्स यूज़ कर रही हूँ। यू कैन जस्ट प्ले विद द स्पेस until you find your perfect setting. फॉर मी मैंने यहाँ 4 बास्केट्स इस तरह से रखी हैं और इनके साथ ही साइड में इस एक्स्ट्रा स्पेस में मैंने एक एक्रेलिक ऑर्गेनाइज़र को भी प्लेस किया है। आप इन बास्केट्स को डिफरेंट ग्रॉसरी आइटम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इन बास्केट्स को किचन टी टॉवल्स, हैंड टॉवल्स, क्लीनिंग स्पंजेस एंड स्क्रब्स, माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ्स, बिन लाइनर्स और इस छोटे से कंटेनर में डिश वॉशिंग टैबलेट्स को रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस ड्रॉर हैज़ क्रिएटेड अ परफेक्ट स्पेस फॉर ऑल ऑफ दीज आइटम्स। किचन के ड्रॉर्स को आप ड्रॉर डिवाइडर्स की हेल्प से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस ड्रॉर में मैं एक एक्सपेंडेबल ड्रॉर डिवाइडर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं लेंथ वाइज या विड्थ वाइज यूज़ कर सकती हूँ एंड इट कैन ईजिली एक्सटेंड टू द साइज़ ऑफ द ड्रॉर। आप अपने ड्रॉर के साइज़ और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक या एक से ज़्यादा ड्रॉर डिवाइडर्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे इस ड्रॉर के लिए मैं सिर्फ एक डिवाइडर यूज़ कर रही हूँ और इसकी हेल्प से इन सभी चीज़ों को 2 सेक्शंस में डिवाइड करके रखना इजी हो गया है और अब ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होंगी और डिवाइडर्स की वजह से ये ड्रॉर देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपकी किचन के ड्रॉर्स काफ़ी डीप और बड़े हैं तो आप ड्रॉर डिवाइडर्स की हेल्प से कुछ चीज़ों को स्टैक करके रखने की जगह वर्टिकली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे प्लेट्स, ट्रेज या बेकिंग डिशेस एक्सेट्रा। इससे एक तो ये चीज़ें कम स्पेस लेंगी और दूसरे इन्हें एक्सेस करना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट शेप्स और साइजेस के प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स भी हैं जिन्हें ड्रॉर्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इनके लिए मैंने कुछ एक्रेलिक ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ किया है। ये 2 छोटे ऑर्गेनाइजर्स विड्थ वाइज यहाँ परफेक्टली फिट होते हैं। इनमें से एक में मैं सभी छोटी छोटी लिड्स को रख रही हूँ और दूसरे में सभी छोटे छोटे कंटेनर्स को रख रही हूँ। एक साइड पर मैंने मीडियम साइज का एक्रेलिक ऑर्गेनाइजर प्लेस किया है जिसमें मैंने सभी बड़ी लिड्स को प्लेस किया है और सभी कंटेनर्स को एक दूसरे के अंदर डालकर ड्रॉर में रखा है। इन दिस वे आई एम एबल टू मैक्सिमाइज द स्टोरेज स्पेस इन दिस ड्रॉर और इससे ये सभी कंटेनर्स बहुत ही अच्छे से इनकी लिड्स के साथ यहाँ ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इन सब के अलावा भी मार्केट में कई तरह के ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने ये ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र आइकिया से लिया था। ये मल्टी सेक्शन है और इसलिए ये लार्ज ड्रॉर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और इसकी हेल्प से ड्रॉर्स में पड़ी सभी छोटी छोटी आइटम्स को ईजिली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसे आप किचन के अलावा वार्डरोब में या घर की बाकी निकनैक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने किचन ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई कॉस्ट इफेक्टिव या DIY आइडिया ढूंढ रहे हैं तो आप मेरी DIY किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग।